तू खांसी खोल दो यार। लगाया ये भी कोई स्टाइल है। हेलो 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 हेलो। आप सभी को हमारे जो आमदी देवी हमारे युवा साथी और हमारे यहाँ के पास पटेल और हमारी माताएं बहनें, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। शायद अब तक का इतिहास में पहली बारी किसी कैंडिडेट का जो स्वागत किया, शायद पहली बारी स्वागत किया इस गांव के अंदर, पहली बारी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से पहले कितने सारे लोग, कितने बीजेपी कांग्रेस के जो कैंडिडेट आए, कभी अपने बीच में शायद वोट मांगने के लिए आए भी नहीं, फिर भी अपन वोट देते हैं। सही है कि नहीं? ये सच्चाई है। और आने के बाद में इन पंच पटेलों ने अगर समस्याएं बता दी तो आग दिखा के, आग दिखाने का सबसे पहले काम हुआ, ये भी सच्चाई है। और आज भी मुझे पता है शमशान में जाने का रास्ता आज भी जीव का जीव पूरा खराब पड़ा हुआ। कितनी बारी यहाँ से जयपुर जा जाकर कितने पैसे बगाड़ के आ गए और उसके बाद में सिर्फ आग दिखाने का काम, और बेचारे ये फिर भी सारा चेयर पी के इतना गुस्सा होने के बाद फिर दोबारा उसको जिता के भेज दिया से, और फिर तीसरी बारी और जिता दिया। तीसरी बारी तो इसलिए जिताए कि अब यहाँ से इसका पाप कट जाए। सही है गलत है? ताकि फिर भी उसका पाप नहीं कटा दोस्तों। अब रियल समय आया है पाप काटने, अब समय अब आए जो अपने पास में नहीं। अगर मान लो यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के और बना के भेज दिए, और उसके बाद में भी अगर अपने दुख सुख के अंदर अगर नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो किसानों की अगर पीड़ा नहीं समझ रहा, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो खुद का पेट भरने वाला जनप्रतिनिधि है। बस उसका काम है कि जो काले बाजारी जो है ना, चोर चक के इनको पनपाने का काम करते हैं वो लोग। असली सेवा करने वाले नहीं है। असली सेवा करने वाले तो 25 साल से ना तो कोई पद है, ना तो कोई पद है, और नहीं आज तक कोई जनप्रतिनिधि, और फिर भी 25 सालों से किसानों की और हमारे युवा साथियों की छात्र संघ के अंदर जितने हमारे युवा साथी है, सबकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं, इसको कहते हैं सच्चा सेवक, इसका कहते हैं सच्चा सेवक। आपने साल भर पहले की घटना बता दो, डेढ़ साल पहले कितने लोग जानते हैं बीमा फसल का कितने लोगों को मुआवजा मिलता है? शायद आपके बारे में बता दूं आपको, 2000 रुपये सरकारी रेट है। किसानों के साथ में जब ये पता लगा कि मुआवजा नहीं मिल रहा किसानों को, तो कलेक्ट्रेट के अंदर जाके और ट्रैक्टर लगा के वहीं किसान का और पूरे किसानों को लेकर वहीं बैठ के कलेक्टर और एसपी को आके ट्रैक्टर के ऊपर घोषणा करके 81 करोड़ रुपए उसी टाइम पे 81 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने का काम किया। इसको कहते हैं सच्चा सेवा। समय का अभाव है, आप लोग सबको इनको समझाना। गन्ना का छीन है, क्योंकि जो कांग्रेस का जो अपना पंजा था, पंजे का तो सौदा हो चुका, और यूं समझो जो पंजे में वोट डालेगा वो भी खुद बिक चुका, यानी कि वो भी खुद बिक। इसी के साथ में मैं नरेश जी को कहूंगा कि यहाँ पे समस्याएं तो बहुत सारी है, बाकी सबसे ज्यादा तो जो एक
सबसे जो बड़े को रिजल्ट आया, जब पेटियां खुले तो सबसे ज्यादा वोट आपको यहाँ से निकलनी चाहिए पूरे 100%। इसी के लिए मैं नरेश जी को कहना चाहूंगा कि आप भी अपना दे सकते। राम राम साहब, बोलो खाटू श्याम की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो तेजाजी महाराज की। क्या हो गया? हम गाँव के बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपको आपके बेटे का राम राम। आज पहली बार आपके गांव में आया हूं। ना पहले कोई जान बचा, ना रिश्तेदारी, ना कभी मैं आपके काम आया, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं आपका ये कौन सा भरोसा है, विश्वास है, जिसके तहत पूरा गांव इकट्ठा होकर गांव के बाहर से जुलूस के साथ, डीजे के साथ आप मुझे लेकर आए हो। ये आपने जो उपकार मेरे पे किया है, ये जो आपका एहसान है, उसे नरेश मीणा जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। पूरी देवली उलियारा में बहुत सारे गांवों में मैं जा चुका हूं। सभी गांवों में एक ही बात है, एक ही चर्चा है कि हम जिसको वोट देते हैं, जिसको एमएलए बनाते हैं, सांसद बनाकर भेजा है, वो वोट लेने के बाद दोबारा पलटकर हमारे गांव में आता ही नहीं। चारों तरफ समस्या है। कई गांव में पीने के पानी की समस्या है। और कल मैं एक गांव में गया जहां माता बहनों ने मुझे बताया कि साहब हमको पीने का पानी भी मोल खरीदते हैं, पैसों से खरीदते हैं, पीने के टैंकर मंगवाते हैं पैसे देके, तब हमारी प्यास बुझती है। ऐसे सैकड़ों गांव में बिशलपुर की टूटियां तो लगी हुई है, लेकिन उन टूटियों में पानी नहीं आता है। अभी आपके गांव में आ रहा था, तब एक भाई रोक रहा था रास्ते में, कह रहा था कि साहब इस गली को भी देख लो, इस कीचड़ को भी देख लो। ये हाल सब गाँव में, पानी आ नहीं रहा, गांव में कीचड़ है, रास्ते साफ नहीं है, किसान परेशान है। जहां भी सरकारी ऑफिसों में काम करता है, वहां बिना पैसे काम होता नहीं है। आपके यहाँ बनास नदी में बजरी का करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। ये बजरी माफिया है, जो नेताओं से जिनकी साठगांठ है, उनके डंपर चलते हैं, जेसीबी चलती है, एलएनटियां चलती है, और आम किसान को, आम व्यक्ति को एक टोली बजरी नहीं मिलती, एक टोली रेत नहीं मिलती। और कोई गलती से एक टोली बजरी लेके भी आ जाए और पुलिस वालों के हाथ पे चढ़ जाए, पुलिस वालों को चक्कर में आ जाए, तो उस ट्रैक्टर को जब्त कर लेते हैं, चालान काट देते हैं और बंद कर पट्टे देते हैं। मुझे ये भरोसा है, विश्वास है कि जिस तरह से इतनी रात को आपने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया है, उससे आपके पूरे गांव ने ये मन बना लिया, मेरे बुजुर्गों ने, युवाओं ने, माता बहनों ने, कि इस बार हम नरेश मीणा को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, ये तेजाजी महाराज का मंदिर है जहां से मैं बोल रहा हूं। ठाकुर जी महाराज का, तेजाजी का मानेंगे ठाकुर जी महाराज के मंदिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका बेटा अगर विधायक बना तो सबसे पहले तो अभी मैं नंगे पैर आपके बीच में घूम रहा हूं, नंगे पैर सीधे एक बार खाटू श्याम के दरबार में पैदल पैदल वहां जाऊंगा, भोग लगाऊंगा और जीत को उनको अर्पित करूंगा। और उसके बाद सीधा आपके बीच में आऊंगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको कभी भी ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको विधायक को ढूंढना पड़े, क्योंकि आपका बेटा आपका विधायक बनने के बाद भी आपका बेटा ही बनकर रहेगा, आपका भाई बनकर रहेगा। आप सबको ऐसा लगेगा कि अब हमारे घर का लड़का विधायक बनकर बैठ गया।
पिछले 20-25 साल से राजनीति में हूं। आप सब जानते हैं पार्टियां टिकट नहीं देती। जिन नेताओं का हाथ पकड़ता हूं, साथ चलता हूं, वो नेता धोखा दे देते हैं। और अभी तो जब मैं बाबा ठाकुर श्याम का आशीर्वाद लेकर देवलू नगर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कांग्रेस और बीजेपी के 40 नेता आपके बेटे को हराने के लिए देवलू नगर में डेरा डाल के बैठे। कल मुख्यमंत्री आ रहा है, पहले पूर्व मुख्यमंत्री आ गया। सब लोग ये चाहते हैं कि नरेश मीणा गलती से विधानसभा में नहीं पहुंच जाए। इस तरह से कौरवों ने अभिमन्यु को घेरा था, जिस तरह से अभिमन्यु को एक चक्रव्यूह बनाकर घेरा था और उस चक्रव्यूह में फंसाकर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को मारा गया था, उसी तरह से आपके बेटे नरेश को मारने के लिए दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक हो रही है। दोनों पार्टियों के नेता आपके बेटे की राजनीति की हत्या करने के लिए डेरा डालकर यहाँ देवलू नगर में पड़े। क्या आप अपने बेटे की राजनीतिक हत्या होने दोगे? क्या आप अपने बेटे की राजनीति की हत्या इन नेताओं के द्वारा होने दोगे? क्या आप अपने बेटे को बचाओगे? क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या आप पूरा मन से साथ दोगे? और धन से आप तो तन मन से साथ दे दो, और आज धन तो आप खर्च कर ही रहे हो, पटाखे चला रहे हो, डीजे बज रहा है, धन तो खर्च हो ही रहा है। अब मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जितने भी वोट अपने गांव में है, पोलिंग में है, लिस्ट में, वो सारे के सारे वोट डालने चाहिए। डालोगे? अच्छा माताओं, एक मिनट तुम चुप रहना। माताओं ये बताओ मेरा चुनाव चिन्ह क्या है? अरे माता मेरा वोट गाय में देवली साटा में। पहले अब तक आपका हाथ की तरफ जाता था, इस बार हाथ की तरफ मत ले जाए। हाथ तो टूट गया, हाथ तो हरीश मीणा ने भेज दिया, कांग्रेस को हरीश मीणा ने 8 करोड़ में भेज दी। अब अगर आप भी हाथ में वोट देने का मतलब है आप लोग भी बिकना, तो कोई बिकेगा थोड़ी। चलो अपने बेटे को जो माताएं आशीर्वाद देना चाहती है वो हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो, दोनों हाथ करके। लोग जाने लगे। चलो सब लोग एक बार हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो। बोलो खाटू श्याम की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो देवलूर महाराज की, बोलो देवलूर भगवान की, बोलो दीन भगवान की, बोलो दंडीधर महाराज की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो गांव बस्ती की, बोलो गांव की माता बहनों की जय हो। राम राम साहब।